छोड़ के गया था मैं कोई क्वेश्चन? इसमें नहीं, इसमें नहीं। ओके, तो अगले टॉपिक पे मूव करते हैं, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। तो मान लो हमें एक पॉइंट दिया हुआ है x1, y1, and this is x-axis and this is y-axis. Oh, sorry. This is x-axis and this is y-axis. और मान लो यहाँ पे एक और पॉइंट है a, b. तो वी नो कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस a है ना, एंड दिस डिस्टेंस इज b. अब कोई आता है और बोलता है कि मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस को ना चेंज कर देता हूँ, मैं इधर ले आता हूँ। मतलब पूरे कोऑर्डिनेट एक्सिस को उठा के वो ऐसे ले आए a, b पे। तो पहले हमारा ओरिजिन ये था, है ना। अब हमारा ओरिजिन जो है वो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, इस नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? तो देखो, पहले ये डिस्टेंस x1 थी और ये y1 थी, है ना। अब हमें डिस्टेंस लिखना है ये एंड ये। तो ये डिस्टेंस अब y1 माइनस d होगा और ये x1 माइनस a। तो नए कोऑर्डिनेट्स विल बी x1 माइनस a कॉमा y1 माइनस b। तो ऐसा कोई बोले कि हमने कोऑर्डिनेट्स को 0,0 से a, b पे शिफ्ट कर दिया, तो नए कोऑर्डिनेट्स किसी पॉइंट के x1 माइनस a कॉमा y1 माइनस b ऐसा बन जाएगा। अब इसमें कुछ नोट लिखेंगे। पहला पॉइंट, अगर हम ओरिजिन शिफ्ट करते हैं तो तुम देखो कि अगर कोई लाइन है उसका स्लोप चेंज नहीं होता, उसका इंक्लिनेशन चेंज नहीं होता, तो स्लोप भी चेंज नहीं होता, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट, बाय शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, बाय शिफ्टिंग ओरिजिन slope of a line doesn't change. इक्वेशन चेंज हो जाएगी ना, इक्वेशन क्यों चेंज हो जाएगी? क्योंकि मान लो ये अल्फा कॉमा 0 से पास हो रहा था पुराने वाले कोऑर्डिनेट के हिसाब से, तो अभी तो कोई दूसरा पॉइंट बीटा कॉमा 0 से पास हो, है ना। तो लाइन की इक्वेशन चेंज हो जाएगी, स्लोप चेंज नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट, एरिया ऑफ अ क्लोज्ड फिगर डजंट चेंज। ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस था,
इसका एरिया हमने कुछ निकाला ए, इसके बाद तुमने बोला कि हमने कोऑर्डिनेट एक्सेस यहाँ चेंज कर दी, है ना, तो इससे एरिया नहीं बदला। लेकिन अगर कोई बोले कि ये वाला एरिया निकालो, उसके बाद कोई बोले कि अब हम कोऑर्डिनेट एक्सेस चेंज कर दें, तो अब ये एरिया बदल जाएगा। मतलब एरिया जो है, जो क्लोज फिगर है, वो कोऑर्डिनेट एक्सेस की मदद से अगर बन रहा है तो चेंज हो जाएगा, है ना। तो क्लोज फिगर जो था शुड नॉट फॉर्म यूजिंग एक्सेस, तो चेंज नहीं होगा। समझ में आ गई मेरी बात? फिर नेक्स्ट आते हैं रोटेशन ऑफ एक्सेस। तो मान लो ये एक्स एक्सेस है और वाई एक्सेस है, और यहाँ पे एक पॉइंट है x1, y1। इसके बाद मैंने क्या किया, ये जो पूरी चीज थी इसको मैं रोटेट कर देता हूँ बाय सम एंगल। मतलब ये जो पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम था उसको मैंने कुछ एंगल मान लो अल्फा से रोटेट कर दिया। ठीक है, इसको मैंने अल्फा एंगल से रोटेट कर दिया, तो ये अल्फा होगा, दिस इज ऑल्सो अल्फा, राइट। अब इसके कोऑर्डिनेट्स बदल जाएंगे। अब वो कैसे बदलने वाले हैं देखो। मान लेते हैं कि जो ओरिजिनल ये था इसमें ये एंगल थीटा था और ये डिस्टेंस आर, ठीक है। तो ये आर कॉस थीटा क्या होगा, x1, है ना, और आर साइन थीटा क्या होगा, y1, है ना। अब मैं दोबारा से जो ये पुराना सिस्टम था इसको वापस से इससे कनेक्ट कर। नाउ ये वाला एंगल विल बी थीटा माइनस अल्फा, है ना। मान लो नए कोऑर्डिनेट्स एक्स डैश कॉमा, किसी और कलर से लिख लेते हैं, मान लो नए कोऑर्डिनेट्स जो है वो एक्स डैश कॉमा वाई डैश है। तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो दिस डिस्टेंस विल बी वाई डैश, है ना, और ये वाला डिस्टेंस एक्स डैश होगा, ठीक है ना। अब इस फिगर को देखो, मैं एक्स डैश को लिख सकता हूं आर कॉस थीटा माइनस अल्फा, है ना। ऐसे ही मैं वाई डैश को लिख सकता हूं आर साइन थीटा माइनस अल्फा, है ना। तो एक्स डैश क्या आ रहा है हमारा,
आर, इसकी इधर फॉर्मूला अप्लाई किया तो आर कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा। अच्छा देखो, यहां से आर कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा तो x1 था, तो ये हो जाएगा x1 कॉस अल्फा, और आर साइन थीटा क्या था, y1 था, माइनस y1 साइन अल्फा। ठीक है, सिमिलरली इसको ओपन करेंगे तो y डैश क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा। सिमिलर तरीके से अगर मैं आर साइन थीटा को y1 लिख दूं और आर कॉस थीटा को x1 लिख दूं, तो देखो हमें नए कोऑर्डिनेट्स, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स और जिस एंगल से रोटेट किया है उसकी फॉर्म में मिल गया, है ना। अब ये हमें याद रखना है, ये देखो। अब कैसे याद रखेंगे, तो आसान है याद रखना। देखो एक टेबल बनाओ, इधर देखो, न्यू कोऑर्डिनेट्स एक्स डैश वाई डैश, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स लिखे एक्स वाई। तुम्हें याद रखना है सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, सी से कॉस और एस से साइन। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फिजिक्स में पढ़ा है ना, माइनस साइन थीटा होता है, और साइन थीटा का कॉस थीटा। तो देखो अगर मेरे को एक्स डैश लिखना है तो वो होगा एक्स कॉस थीटा इंटू प्लस वाई साइन थीटा, यही लिखा हुआ है, कुछ गलती करिए, हाँ यहाँ प्लस होता है, कॉस थीटा माइनस अल्फा का फॉर्मूले में प्लस होता है ना। तो क्या आ रहा है, एक्स x1 कॉस अल्फा प्लस y1 साइन अल्फा। ऐसे ही वाई डैश क्या आ रहा है, x1 इंटू माइनस साइन अल्फा, है ना, प्लस y1 इंटू कॉस अल्फा। ठीक है। अच्छा, अगर तुम्हें पुराने मालूम नहीं है और नए मालूम है तो वो भी लिख सकते हो। x1 को हम लिख सकते हैं x डैश कॉस अल्फा प्लस y डैश माइनस साइन अल्फा। ओके, सिमिलरली y1 को लिखो। चलो फिर ये क्वेश्चन नंबर 1 करो। हो गया ना, सिंपली x1 माइनस ए कॉमा y1 माइनस ए, तो ये 3 माइनस 1 2 कॉमा माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6, so these are the new coordinates। सेकंड क्वेश्चन करो। देखो इसमें बहुत लोग गलती कर देते हैं इस पर्टिकुलर सवाल में, स्टार्टिंग में, कि लोग लिख देते हैं क्या x -3 और y -1 ये लिख देते हैं लाइन की इक्वेशन में। यही किया तुम लोगों ने, बोलो फिर क्या किया है? अगर किसी ने ये किया तो ये गलत है। देखो हमें पता है हमारे जो नए कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स न्यू दैट इज गोइंग टू बी x -3 एंड y न्यू is going to be y minus -1, that is y plus 1, and this equation we know in old coordinate system। तो ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से एब्सिसा जो था वो xn+3 था, और ओल्ड सिस्टम के हिसाब से ऑर्डिनेट जो था वो yn-1 था। तो ये हमने ओल्ड x लिखा है और ओल्ड y लिखा है, ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी 2 टाइम्स x न्यू +3 -3 टाइम्स
y new minus 1 plus 5 must be equal to 0. This will imply 2x new minus 3y new. कॉन्स्टेंट यहाँ से आएगा एक 6 और यहाँ से आएगा 3 plus 5 40. दिस इज द आंसर. ठीक है. अगर हम ये कर रहे थे तो हम वो नए x को रिप्लेस कर रहे थे x माइनस 3. ऐसा नहीं है ना. नया x जो है, नया x और नए y के फॉर्म में तो हमें इक्वेशन मालूम ही नहीं, हमें ओल्ड के फॉर्म में मालूम है. तो हमें ओल्ड वाले को नए की फॉर्म में लिख के रिप्लेस करना होगा. ठीक है. चलो 3a और 3b करो. ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है सर्कल. देखो ये जो a है इसमें बोला हुआ है कि हम कहाँ शिफ्ट कर दें कि कुछ ऐसा बन जाए, है ना. तो इसको देखा जाए तो ये लिखा हुआ है y माइनस 3 का स्क्वायर, है ना. इसको यूज कर लिया और एक 9 को यूज कर लिया तो क्या बचा 4, है ना. तो बचेगा -4 टाइम्स x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब इसकी जगह मैं y रिप्लेस करना चाहता हूं और इसकी जगह मैं ये रिप्लेस करना चाहता हूं. तो a के बारे में तो हमसे पूछा नहीं है, हमसे पूछा है कि कहाँ शिफ्ट कर देना चाहिए. तो हमारे जो नए कोऑर्डिनेट्स हैं वो y माइनस 3 और x जो है वो x माइनस 1 आ रहा है. तो यहां से देख के ऑब्वियस है कि ओरिजिन जो है वो 1,3 पे शिफ्ट कर दो तो हमारे सारे कोऑर्डिनेट्स x माइनस 1 और y माइनस 3 हो जाएंगे, है ना. सो आंसर क्या हो गया कि शिफ्टेड टू 1,3. राइट. कुछ डाउट है? बी करो. तो ये बी वाला जो है इज वेरी सिमिलर टू पिछला वाला. इसको अगर हम देखें तो अगर x में मैं परफेक्ट स्क्वायर लिखने की कोशिश करूं तो ये लिख सकता हूं क्योंकि इससे x स्क्वायर वाली टर्म भी आएगी और -5x भी आएगा. y में लिखने की कोशिश करूं तो मैं ये लिख सकता हूं. अच्छा ये करते टाइम मैंने 25/4 ऐड कर दिया, ये करते टाइम भी मैंने 1 ऐड कर दिया. तो उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, है ना. यहाँ पे ये फर्स्ट डिग्री टर्म थी x और y, ये बोल रहा है कि फर्स्ट डिग्री टर्म नहीं होनी चाहिए. तो इसकी जगह अगर मैं कैपिटल X लिख दूं और इसकी जगह मैं कैपिटल Y लिख दूं, है ना. तो ये 4 और 20 24, ये 49/4 ऐसा रह जाएगा, है ना. तो हमें दिख रहा है कि अगर मैं 5/2 -1 पे शिफ्ट कर दूं तो इक्वेशन ऐसी बन जाएगी, है ना. तो आंसर इज 5/2 -1. यहाँ शिफ्ट कर दो. राइट. इसके बाद फोर्थ करो. अच्छा वो फॉर्मूला जब मैंने लिखवाया जो हमने डिराइव किया उसमें मैं मेंशन करना भूल गया इसलिए अभी कर रहा हूँ कि वो जो हमने रोटेट करके फॉर्मूला निकाला है वो देखो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए निकाला है ना. अब इस तरह ऐसे रोटेट किया हमने, अगर इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये फॉर्मूला नहीं होगा. अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे ना तो भी यही फॉर्मूला लिखो, बस अल्फा की जगह -अल्फा हर जगह लगा. समझ में आ रहा है. फिर जो जैसा है मतलब अंदर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कॉस अल्फा,
कॉस माइनस अल्फा। अब दैट इज गोइंग टू बी सेम कॉस अल्फा और माइनस कॉस अल्फा, लेकिन यहाँ चेंजेस आ जाएंगे, साइन अल्फा की जगह माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या बोला हुआ है कि 30 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। अब इसके नए कोऑर्डिनेट्स बताओ। नए कोऑर्डिनेट्स नहीं, ये न्यू सिस्टम में दिया हुआ है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट दिस इन द न्यू सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू द, एक मिनट, ये हमें नए वाले कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और ओल्ड वाले फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला ऐसे लिखा था, एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश सिविल सर्विसेज, उसका डिफरेंशिएशन, है ना। तो हमें पुराने फाइंड करना, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 cos 30 डिग्री माइनस 2√3 साइन 30 डिग्री, है ना। एंड सिमिलरली y इज इक्वल टू 4 साइन 30 डिग्री माइनस, नहीं यहाँ पे तो प्लस है, प्लस cos 30 डिग्री। निकाल लो क्या है। तो क्या आ रहा है, 3√3 आ रहा है, और ये आ जाएगा 1। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, एंड द टॉपिक इज एंगल बाइसेक्टर। लेट से हमें दो लाइंस दी हुई है, एक L1 जिसकी इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और एक L2, इसकी भी सिमिलर फैशन में a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका एंगल बाइसेक्टर मेरे को फाइंड करना, तो हमें पता है इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो ऐसा कुछ होगा, और इसका एक एंगल बाइसेक्टर नहीं होगा, इसके दो दो एंगल बाइसेक्टर होंगे, एक ऐसा बाइसेक्टर भी होगा, है ना। दो दो एंगल बाइसेक्टर होंगे, और ये दोनों के दोनों बाइसेक्टर ना एक दूसरे पे परपेंडिकुलर भी होंगे, ये परपेंडिकुलर भी होगा। क्यों? क्योंकि मान लो ये एंगल अल्फा है, ये मान लो एंगल अल्फा है, तो ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा। ये मान लेते हैं बीटा है, तो ये भी बीटा होगा, ये भी बीटा होगा, ये भी बीटा होगा। तो कितने अल्फा और बीटा है? 4 अल्फा और 4 बीटा है ना। और वो मिलके पूरा 360 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है ना। तो ये इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, सो दिस इज 90, राइट। अब मेरे को इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, ये रेड वाली लाइंस की, मेरे को ये रेड वाली लाइंस की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो कैसे करें? तो देखो बहुत आसान है, इस पे मैं कोई पॉइंट h कॉमा k अगर मान लूं, है ना, और मैं इस पे परपेंडिकुलर डालूं,
लाइन 1 पे और लाइन 2 पे। तो देखो, बिकॉज दिस इज अल्फा एंड दिस इज अल्फा, दिस साइड इज कॉमन एंड दीज टू आर 90 डिग्री, देयरफॉर ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, है ना। देयरफॉर दिस लेंथ मस्ट बी इक्वल टू दिस लेंथ, है ना। तो इससे परपेंडिकुलर लेंथ, ये पॉइंट अगर x, y है, तो इससे परपेंडिकुलर लेंथ क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। और दूसरी वाली लाइन से परपेंडिकुलर लेंथ a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, है ना। सही है ना। अच्छा, ये अभी फिलहाल कॉपी कर रहा हूँ, अभी मत सोचो क्यों कर रहा हूँ। तो ये दोनों डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने निकाल ली, है ना, मॉडुलस लगेगा ऑब्वियसली। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, राइट। जब इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे तो मॉडुलस हटाओगे तो इधर एक प्लस माइनस का साइन आएगा, है ना। तो प्लस का साइन लोगे तो एक लाइन आएगी, माइनस का साइन लोगे तो दूसरी लाइन आएगी, है ना। हमने देखा था 2 लाइनें, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। प्लस के साथ एक बाइसेक्टर मिलेगा, माइनस के साथ दूसरा बाइसेक्टर। बहुत आसान था, हमने बाइसेक्टर बनाया, फिर बाइसेक्टर के किसी पॉइंट से 2 परपेंडिकुलर डाले दोनों लाइंस पे, तो हमने देखा बिकॉज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ दीज 2 ट्राइंगल्स दीज 2 लेंथ मस्ट बी इक्वल, तो हमने इक्वल कर दिया। फिर हमने मॉडुलस हटा के प्लस माइनस लगा दिया, ठीक है। अब देखो, जो हमने बाइसेक्टर निकाले, एक बाइसेक्टर को बोला जाता है एक्यूट बाइसेक्टर और दूसरे को ऑब्ट्यूज। जैसे ये 2 लाइंस थी, एक ये बाइसेक्टर जो कि इनके बीच का एक्यूट एंगल वाला बाइसेक्टर, ठीक है ना। तो इसको हम एक्यूट बाइसेक्टर बोलेंगे, और इसको, जो ऐसा बाइसेक्टर है जो ऑब्ट्यूज एंगल वाला है, इसको हम ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर बोलेंगे। लेट्स से अभी दोबारा मार्क कर देते हैं, लाइन 1, लाइन 2, बाइसेक्टर 1, बाइसेक्टर 2, ठीक है। तो हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि एक्यूट बाइसेक्टर कौन सा है और ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर कौन सा है ना। तो 3 मेथड है। मेथड नंबर 1, तो देखो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला से पहले बाइसेक्टर निकाल लेंगे। जब हमारे पास बाइसेक्टर आ गया तो बाइसेक्टर और एक लाइन के बीच में एंगल निकालें। अगर ये एक्यूट बाइसेक्टर था यानी ये 90 से कम था, है ना, तो इसका हाफ 45 से कम होगा, है ना, और 0 से तो बड़ा ही होगा। तो इसका 10 अगर लेंगे तो वो 1 से छोटा है। अगर मान लो यहाँ पे देखा होता, ये अल्फा था, ये पूरा 90 से बड़ा होता, है ना, यानी ये अल्फा जो है वो 45 से बड़ा होता, है ना। और अल्फा 180 से, मतलब ये पूरा एंगल 180 से भी कम है ना, तो ये अल्फा जो है वो 90 से भी कम होता। तो अगर हम इसका 10 लेते तो वो ग्रेटर देन 1 आता, है ना। तो क्या करो, लाइन और एक बाइसेक्टर के बीच में एंगल फाइंड कर लो। अगर वो एंगल tan थीटा 1 से छोटा आता है, इम्प्लाइज एक्यूट बाइसेक्टर। अगर लाइन और बाइसेक्टर के बीच में एंगल जो है उसका टेंजेंट 1 से बड़ा आता है, इसका मतलब वो ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर है। ओके, इसके बाद मेथड 2 में हम क्या करेंगे,
पहले हमने दोनों बाइसेक्टर निकाल लिए, उसके बाद हम जो ये लाइन हमारे पास अवेलेबल है ना, उस पर किसी पे भी किसी एक लाइन पे रैंडमली कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करें। पॉइंट सेलेक्ट किया जा सकता है, मान लो किसी ने ऐसा दिया x प्लस वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो इस पर कोई पॉइंट मान सकते हैं ना, 2,1 मान लिया है ना, तो कोई रैंडमली एक पॉइंट सेलेक्ट किया। फिर हमने क्या किया, जो बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाली थी, दोनों बाइसेक्टर पे परपेंडिकुलर डाला। अब तुम्हें दिख रहा है क्या क्या अंतर है? क्लियरली दिख रहा है कि जो एक्यूट वाला बाइसेक्टर है वो ज्यादा पास है, ऑब्ट्यूज वाला ज्यादा दूर है। ये मान लो परपेंडिकुलर लेंथ P1 आ रही है, ये लेंथ P2 आ रही है, तो P1 इज लेस देन P2 implies B1 is acute bisector। समझ में आया? यहाँ लैंग्वेज में लिख लेना कि we will select a random point on any of the line and will draw two perpendiculars P1 and P2 on both the bisectors। अब इसके बाद आते हैं मेथड 3, जो भी सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करने वाला। तो उसमें पहली बात तो लाइन की इक्वेशन हमें इस तरीके से गिवन है, जिनके बाइसेक्टर्स हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इसमें ये 3 स्टेप का प्रोसेस है। स्टेप 1, मेक C1 एंड C2 पॉजिटिव। देखो इसका डेरिवेशन, मतलब ये जो मैं कर रहा हूँ ना, इसका डेरिवेशन भी कर सकते हैं कि मतलब किस फॉर्मूला लिखूंगा मैं, इसका डेरिवेशन भी कर सकते हैं, बट टाइम अभी थोड़ा कम है तो मैं नहीं करा रहा। लेकिन अगर तुम्हें इंटरेस्ट है कि कैसे आएगा, तो SL लोनी जो है वो, उसमें एंगल बाइसेक्टर पे जाना, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में, तो वहां तुम्हें दिख जाएगा किस तरीके से किया। तो पहला पॉइंट है C1 और C2 पॉजिटिव करो। एग्जाम्पल, मान लो तुम्हें लाइन की इक्वेशन दी हुई है x माइनस वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, और एक x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें देखो कांस्टेंट जो है वो पॉजिटिव नहीं है, तो व्हाट वी विल डू इज हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव, मतलब लाइन की इक्वेशन तो सेम रहनी चाहिए, लेकिन C1 और C2 पॉजिटिव चाहिए, है ना। अब ये पॉजिटिव हो गया, है ना। देन स्टेप 2, इवेल्युएट A1 A2 प्लस B1 B2। ये करने के बाद, पॉजिटिव हो जाने के बाद, हम A1 A2 प्लस B1 B2 निकालते हैं। अब वो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अच्छा, इसका जीरो होने का मतलब क्या होगा? अगर इसको मैं जीरो करूं, फिर उसके बाद इसको रीअरेंज करोगे तो देखो ऐसा आएगा, A1 अपॉन B1 A2 अपॉन B2 इज इक्वल टू -1, और मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब इसको रीअरेंज करोगे ना तो ऐसा आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, ये किसका स्लोप था? इसका स्लोप था ये -A1 अपॉन B1, -A2 अपॉन B2 इसका स्लोप था, है ना। तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 का मतलब क्या हुआ कि दोनों परपेंडिकुलर है ना। तो अगर ये जीरो आता, ये कहाँ से आया? ये यहाँ से आया, दोनों परपेंडिकुलर है, यानी ये जीरो आता है, इसका मतलब दोनों परपेंडिकुलर है। तो अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो एक्यूट और ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर का मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि दोनों का एंगल तो सेम ही आ रहा है ना। लेकिन अगर दोनों के दोनों नेगेटिव, सॉरी, अगर A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव नहीं है, जीरो नहीं है, तो वो क्या हो सकता है? तो वो ऐसे टेबल में लिख लेते हैं, A1 A2 प्लस B1 B2, ये या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। ठीक है,
ये टेबल बना लो, फिर मैं समझाता हूँ क्या लिखा हुआ है। देखो ये फॉर्मूला निकाला था हमने एंगल बाइसेक्टर का, है ना। तो पहले तो C1 और C2 को पॉजिटिव करो, उसके बाद इसकी वैल्यू निकालो। अगर वो प्लस आ रहा है तो जो ये प्लस साइन है इसके साथ ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर मिलेगा, और माइनस साइन के साथ एक्यूट वाला मिलेगा। अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो प्लस साइन के साथ एक्यूट मिलेगा और माइनस साइन के साथ ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर मिलेगा। ठीक है, अब ये याद कैसे रखना है? तो याद रखना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। कैसे याद रखेंगे कि प्लस का मतलब ऐसे सोच लो कि बड़ा, तो अगर बड़ा साइन आ रहा है ना, बड़ा साइन आ रहा है तो बड़े एंगल को बड़ा साइन सपोर्ट करेगा। ठीक है, अब एक जगह ये प्लस लिख दिया तो ऑब्वियसली ये एक्यूट के लिए ही आ जाएगा, और ऑब्वियसली यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो, बड़ा साइन अगर आ रहा है तो बड़े एंगल को बड़ा साइन सपोर्ट करेगा। और जिस केस में जीरो आ रहा है तब तो हमने देख ही लिया कि वो तो परपेंडिकुलर, एक्यूट और ऑब्ट्यूज का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद लिखते हैं बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन। ये क्या होता है? तो देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और हमें दो लाइनें दी गई हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। ये दो लाइनें पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को चार हिस्सों में डिवाइड कर है ना, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये। अब इन चार हिस्सों में ओरिजिन कहाँ लाई कर रहा है? इस वाले हिस्से में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे जो बाइसेक्टर होगा, यानी ये वाला जो बाइसेक्टर होगा, है ना, इसको हम बोलेंगे बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन। ठीक है, अब ये कैसे निकाला जाता है? तो अगेन इसका डेरिवेशन पिछले वाले की तरह सेम है, तो प्रोसेस भी सेम है। क्या है प्रोसेस? अप्लाई फर्स्ट टू स्टेप्स ऑफ अबव मेथड। C1 और C2 को पॉजिटिव, फर्स्ट टू नहीं, पहला स्टेप C1 और C2 को पॉजिटिव बना लो, है ना। उसके बाद जो प्लस साइन के साथ जो आएगा, प्लस साइन के साथ जो बाइसेक्टर आएगा, दैट विल बी द बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन। ठीक है, C1 और C2 को पॉजिटिव बनाने के बाद प्लस साइन लगा के जो निकाल दो वो बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन है। अच्छा, सवाल में ना कभी कभी ऐसा भी आएगा, बाइसेक्टर कंटेनिंग 1,3 बताओ कौन सा होगा। तो हम क्या करेंगे उस केस में, इधर ध्यान दो, उस केस में हम पहले फिगर बना लेंगे, फिर हम देखेंगे कि 1,3 यहाँ आ रहा है ना। तो अगर ऐसा देखेंगे कि 1,3 यहीं वहीं आ रहा है जहाँ ओरिजिन आ रहा है, तो हमें समझ में आ जाएगा बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन और बाइसेक्टर कंटेनिंग 1,3 वो सेम है, तो प्लस साइन के साथ निकाल लो। लेकिन मान लो वो यहाँ आ रहा है 1,3, तो हमें समझ में आ जाएगा वो दोनों दूसरे हैं, तो माइनस साइन के साथ वाला निकाल लो। समझ में आया? अब ये पता कैसे करते हैं कि कौन सा किस तरफ है? तो ये लाइंस में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि 0,0 इसमें रख के कुछ साइन दे रहा होगा, अगर 1,3 भी इसी साइड होगा तो सेम साइन देगा, है ना। ऐसे करके पता करते हैं हम। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर इस पर। करो ये फिर। तो देखो मैं पहला क्वेश्चन है करा देता हूँ। यहाँ C1 और C2 नेगेटिव है ना, तो पहले तो हमने लाइन की इक्वेशन लिखी, क्या? -4x -3y +7 और -24x -7y +31। अब देखो C1 C2 A1 A2 + B1 B2,
अच्छा पहले C1 C2 पॉजिटिव बना लिया, और A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव आ रहा है, निकालने की जरूरत नहीं है। ये देखो ना, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव प्लस नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, है ना, तो पॉजिटिव आ रहा है। तो प्लस साइन के साथ हमें ऑब्ट्यूज मिलेगा, है ना, और वो बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन भी होगा, और माइनस साइन के साथ हमें एक्यूट मिलेगा, है ना, और ये बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन भी हुआ। और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, तो लिख ही देते हैं डायरेक्ट, 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर का अंडर रूट 25 आ जाएगा, और यहाँ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट 5 आ जाएगा, है ना। एक और सवाल कर लो। ठीक है, कर लो, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और भी सवाल करेंगे इसमें, लेकिन लिख लो इसको।